नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका इस कड़ी में जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं महान कवि संत कवि कबीर की साखियां और सबद। हमारा जो पाठ्यक्रम है बच्चों, उसमें कबीर की 7 साखियां दी हुई हैं और एक सबद है, पद। हालांकि पहले 2 पद थे, लेकिन दूसरा पद जो है उसे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसलिए बच्चों, हम आज सिर्फ साखियां पढ़ेंगे और जो पहला पद है उसे पढ़ेंगे, और उसके बाद यदि हमारे पास समय बचेगा तो हम प्रश्न और अभ्यास भी समझने की कोशिश करेंगे। मैं आप सबको बता दूं बच्चों कि मैं जो आपको अर्थ समझा रहा हूं उसे आप अपनी कॉपी में अपनी समझ के अनुसार, जैसा मैं आपको समझाऊंगा तो उसे आप सुनिएगा, उसे समझने की कोशिश करिएगा और अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में आप उसे लिखिएगा। जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल एकदम एक एक लाइन आप वही लिखें, ऐसी बात नहीं है। आप, मैं जो अर्थ समझा रहा हूं उस अर्थ को समझिए और समझने के बाद आपकी क्या समझ बनती है उसके आधार पर आप उन पदों का अर्थ लिखें। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वीडियो को पॉज करके और जो मैं बोल रहा हूं उसे आप लिखें। हालांकि मैं जो बोलूंगा वो व्याख्यात्मक होगा, बहुत व्याख्या करके मैं समझाऊंगा, इसलिए उसे अगर आप कॉपी में लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप, मैं जो व्याख्या कर रहा हूं उसे सुनिए और उसमें जो मूल बातें आपको लगती हैं उसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, तो एक अच्छा नोट्स आपके लिए तैयार हो जाएगा। बच्चों, जो वीडियो आपको स्कूल के वेबसाइट पे भेजा गया है कबीर की साखियां और सबद, उसमें बहुत ही अच्छा आपको भक्तिकालीन जो कवि हैं और भक्ति काल का जो दौर है, समय है, उसके बारे में आपको समझाया गया है। तो बच्चों, आप चाहें तो वहां से उसे आप पढ़ सकते हैं, और यदि आपको भक्ति काल को और विशेष रूप से समझना है तो फिर आप मुझसे कहिएगा, मैं उस पर आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले हम साखियां और सबद शुरू करें, इससे पहले हम कबीर दास जी का जो जीवन परिचय है उसके बारे में हम एक बार पढ़ते हैं। तो ये जो आपके किताब में संत कबीर का जो जीवन परिचय दिया गया है उसे मैं एक बार पढ़ता हूँ और उसकी एक छोटी सी व्याख्या आपको समझाता हूँ, और उसके बाद फिर हम कबीर की साखियां और सबद इसे हम समझना शुरू करेंगे। तो चलिए मैं पढ़ता हूं और आप सभी मिलाइए। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। बच्चों, 1398 से 1518 ये एक बहुत लंबा दौर है। कहा जाता है कि कबीर जो हैं वो 120 साल जिंदा रहे। देखिए ना, 1398, 2 साल आप इधर जोड़ दीजिए तो 1400 हो जाता है, फिर पूरा 1401 से लेके 1500 तक, और उसके बाद 18 साल, और मतलब कि पूरे 120 साल कबीर जिंदा रहे और उन्होंने अनेक राजवंशों को, अनेक सुल्तानों को अपनी आंखों के सामने देखा। कई लोग कबीर से काफी खफा और नाराज रहते थे, क्योंकि कबीर जो है वो किसी से डरते नहीं थे, अपनी खरी खरी बात कहा करते थे और बिल्कुल सच के साथ रहते थे। कबीर एक ज्ञान मार्गी कवि थे और उन्होंने कभी भी ईश्वर के साकार रूप पर भरोसा नहीं किया। उनका कहना था कि ज्ञान ही ईश्वर है, और वे कहते थे कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, उसे हम महसूस कर सकते हैं। यदि हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो हम ईश्वर के और नजदीक चले जाते हैं। यदि हम ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो ईश्वर की प्राप्ति आसान नहीं है। कबीर ये भी कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मंदिरों में और मस्जिदों में और पूजा स्थलों पर जाने की जरूरत नहीं है। वे कहते हैं कि कबीर के अनुसार ईश्वर हमेशा
सब श्वासन की श्वास में, जीवधारियों के श्वास में ही ईश्वर का निवास है, ऐसा कबीर कहते हैं। तो हम उनकी शिक्षाओं के बारे में अभी बात करेंगे। फिलहाल हम जीवन परिचय पढ़ रहे थे, उसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। तो बच्चों, कबीर दास जी की जो रचनाएं हैं उनमें जो पहला है, ये जो संकलन है वो है कबीर ग्रंथावली। इसी में कबीर दास जी की जितनी भी साखियां और शब्द हैं वह सब कुछ कबीर ग्रंथावली में संकलित है। और इसके बाद कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित माना जाता है। देखिए, जो उनकी मूल रचना है उसे हम बीजक कहते हैं। तो बच्चों, ये जो बीजक है इसे ही प्रमाणिक माना जाता है। अगर परीक्षा में सवाल आता है कि कबीर की रचनाओं का प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो आप बताएंगे कि कबीर की रचनाओं का प्रामाणिक ग्रंथ बीजक है। और कबीर ग्रंथावली या कबीर रचनावली के नाम से भी उनके ग्रंथ मिलते हैं, उसमें संकलन है और वह संकलन उतना प्रामाणिक नहीं है जितना बीजक है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। जो सिख धर्म का जो आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें भी कबीर दास जी की शिक्षाएं जो है वो संकलित हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में भी कबीर की रचनाएं मिलती हैं। गुरु ग्रंथ साहब, इसमें भी कबीर की रचनाओं का संकलन मिलता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कबीर की रचनाओं को जानने का मुख्य स्रोत कौन कौन सा है, तो आप बताएंगे कि कबीर ग्रंथावली, बीजक और गुरु ग्रंथ साहब। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है, वो है बीजक। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। अत्यंत उदार, सभी से प्रेम करने वाले, निर्भय, किसी से डरते नहीं थे, एकदम निडर। जैसा कि मैंने आपसे कहा ना कि लगभग 120 साल की लंबी उम्र में उन्होंने अनेक सुल्तानों को आते और जाते हुए देखा, लेकिन कबीर किसी से नहीं डरे, हमेशा सत्य के रास्ते पर चले और हमेशा खरी खरी बोलते रहे। बहुत सुल्तान उनसे नाराज भी हुए, लेकिन कबीर का कुछ नहीं बिगाड़ सके। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। बच्चों, कबीर जो है हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते रहे और हमेशा ये संदेश देते रहे कि मनुष्य जो जाति और धर्म में बटा हुआ है उसका कोई महत्व नहीं है। वास्तव में जाति और धर्म ईश्वर ने नहीं बनाया है, जाति और धर्म मनुष्य ने बनाया है। और ये जो पाखंड है उसे भी मनुष्यों ने ही बनाया है। यह जो अंधविश्वास है, धर्म के नाम पर जो ढकोसले हैं, धर्म के नाम पर जो सख्तियां हैं, पाबंदियां हैं, वह सब कुछ मनुष्य ने स्वयं के फायदे के लिए बनाया है। इसलिए कबीर पूरी जिंदगी इन ढकोसलों की, इन पाखंडों की मुखालफत करते रहे, उसका विरोध करते रहे। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। कबीर की जो रचनाएं हैं, कबीर की जो साखियां और शब्द हैं, उसमें हर दूसरे तीसरे शब्द में कबीर यही कहते हैं कि सामाजिक भेदभाव को मिटाना बहुत जरूरी है, धार्मिक भेदभाव को मिटाना बहुत जरूरी है। आज जब दुनिया के सारे धर्म आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, ऐसे में कबीर की शिक्षाएं बहुत ही प्रासंगिक हो जाती हैं। बच्चों, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति भी उनके काव्य में हुई है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं बच्चों, एक बार फिर से सुन लीजिए। ईश्वर प्रेम। कबीर, प्रश्न आ सकता है कि कबीर की कविताओं का मूल भाव क्या है या मूल विषय क्या है, तो आप जो उत्तर लिखेंगे वो ये होगा कि कबीर की कविताओं में हमें ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, वैराग्य मतलब दुनिया को छोड़कर, दुनियादारी में फंसने से मुक्त होकर दुनिया को देखना, और तब हमें दुनिया की बुराइयां दिखाई देंगी और तब हम बता सकते हैं कि देखो दुनिया वालों, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हम भी दुनिया में घुसे रहेंगे और दुनिया के प्रपंच में फंसे रहेंगे तो फिर हम कैसे दुनिया को बता सकेंगे कि ये क्या गलत है और क्या सही है। तो वैराग्य होता है दुनिया के प्रपंच से, दुनियादारी से मुक्त होना, उसे हम कहते हैं वैराग्य। लेकिन वैराग्य साधु बनने से प्राप्त नहीं होता कि हम साधु बन जाएं और साधुओं वाला कपड़ा पहन ले तो हम वैरागी हो गए, ऐसा नहीं है। कबीर एक गृहस्थ थे, कबीर ने विवाह किया था, कबीर शादीशुदा थे, लेकिन उसके बाद भी वे वैरागी की तरह जीवन, संतों की तरह जीवन बिताते थे। तो गृहस्थ होकर के भी संतों का जीवन बिताया जा सकता है। आप देखिए ना, आपने रसखान, जब आप रसखान को पढ़ेंगे तो रसखान पूरी दुनियादारी में रहते हुए भी दुनियादारी से अलग थे और कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति थी उनकी। तो बच्चों, मैं यही बताना चाहता हूं कि कृष्ण की कबीर की कविताओं का जो मूल भाव है, जो कबीर की कविताओं में, जो कबीर की कविताओं का मूल विषय है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें है ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा। गुरु की भक्ति को भी कबीर बहुत महत्व देते थे। सत्संग, सत्संग, सच का संग, सत्य के साथ रहना, और ऐसे लोग जो सत्य के साथ रहने को पसंद करते हैं उनके साथ रहना, यही सत्संग है। तो कबीर की कविताओं में सत्संग के साथ रहने की भी शिक्षा मिलती है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। कबीर की कविता की ताकत क्या है? कबीर की जो कविता है उसकी ताकत उनकी भाषा है। कबीर की भाषा बहुत ही सहज, सरल और बहुत ही बोधगम्य है। बहुत आसानी से कबीर को समझा जा सकता है। इतने सहज शब्दों का और देशज शब्दों का इस्तेमाल किए हैं कि गांव की चौपाल में रहने वाला व्यक्ति भी कबीर की कविताओं का अर्थ आसानी से समझ सकता है बच्चों। इसलिए कबीर जन जन में व्याप्त है। गांवों में जाइएगा तो आज कबीर पंथ बना हुआ है। गांव के लोग कबीर का भजन एक साथ बैठकर गाते हैं, जिसे हम कबीरा कहते हैं। वे कबीरा गाते हैं। तो इस तरह से बच्चों, कबीर की जो सहजता है, कबीर की जो सरलता है, वो उन्हें बहुत व्यापक बनाती है, बहुत दूर दूर तक कबीर को फैला देती है। कबीर की शिक्षाओं को समझना इसलिए बहुत सरल और आसान हो जाता है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। चूंकि कबीर की भाषा जन भाषा है, इसलिए बहुत ही सहज ढंग से वो इस दुनिया के दर्शन को आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। दर्शन मतलब होता है देखना। तो चूंकि उनकी भाषा बहुत ही सरल है, इसलिए बहुत ही सरलता से वो ये दुनिया कैसी है आपको बता देते हैं, और इस दुनिया में या इस तरह की दुनिया में कैसे जीना है कबीर आपको बता देते हैं। तो इस तरह से जो मुख्य मुख्य बातें हैं बच्चों, वो ये कि कबीरदास जी भक्तिकालीन निर्गुण धारा ज्ञान मार्ग के विख्यात संत कवि हुए। एक बार फिर से समझ लीजिए, कबीरदास जी भक्तिकालीन निर्गुण धारा के ज्ञान मार्ग के विख्यात संत कवि हुए। निर्गुण के बारे में मैंने आपको बताया। निर्गुण मतलब वे लोग जो ईश्वर का कोई आकार है इस पर भरोसा नहीं करते। निर्गुण संत वे संत कहलाते हैं जो ये कहते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, अपनी सांसों में महसूस कर सकते हैं, दुनिया की खूबसूरती में ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, है ना।
इसी तरह से ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्गी कवि कौन होते हैं? ज्ञान मार्गी कवि वे होते हैं जो बताते हैं कि दुनिया में मुक्ति का साधन सिर्फ ज्ञान के रास्ते से है, ईश्वर की प्राप्ति भी ज्ञान के रास्ते से ही संभव है। हालांकि वे भक्ति के महत्व को भी जानते हैं, लेकिन उनका मानना यह है कि भक्ति निर्गुण ब्रह्म की होनी चाहिए, किसी रूप और आकार वाले देवता की भक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए भक्ति उनमें है, लेकिन वे निर्गुण धारा की कवि हैं, अर्थात ऐसे कवि जो ईश्वर के रूप को नहीं मानता और ज्ञान को ही दुनिया की मुक्ति का रास्ता बताता है, वह कवि निर्गुण धारा ज्ञान मार्ग का कवि कहलाता है। और कबीर इसके सबसे बड़े कवि थे और इतने महान कवि थे कि आज के समय में भी कबीर अत्यंत प्रासंगिक हैं। लगता है जैसे वो जो सन 1400 साढ़े 1400 में जो बात कह रहे थे कबीर, वो आज के लिए कह रहे थे, ऐसा लगता है। उस समय तो कह ही रहे थे, लेकिन आज भी आप देखिए धर्म के झगड़े हो रहे हैं, आज भी आप देखिए मनुष्य ज्ञान को उतना महत्व नहीं दे रहा है, आज भी देखिए मनुष्य जाति और संप्रदायों में उलझा हुआ है, आज भी देखिए मनुष्य माया मोह पाखंड और धार्मिक पाखंड इन सब में फंसा हुआ है। तो लगता है जैसे कबीर आज की ही बात कह रहे थे। तो इसलिए बच्चों, कबीर बहुत महान संत हैं, हमारे भीतर कबीर के प्रति बहुत आस्था होनी चाहिए और इसी आस्था के साथ हमें कबीर को पढ़ना चाहिए। तो बच्चों ठीक है, कबीर के जीवन परिचय को हम यहीं समाप्त करते हैं और हम कबीर की साखियां शुरू करते हैं। साखियां मतलब सीख, कबीर ने जो सीख दी है, कबीर ने जो शिक्षाएं दी हैं, उसे ही हम कबीर की साखियां कहते हैं। तो आइए हम कबीर की 7 साखियां दोहे के रूप में यहाँ पर दी हुई हैं, उसे हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम एक एक करके कबीर की साखियां पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। पहली साखियां आप अपनी किताब खोल लीजिए, मैं साखियों का वाचन करूंगा और आप उसे मिलाएंगे और समझेंगे। मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। क्या अर्थ हुआ इसका? मान सरोवर सुभर जल, कबीर कहते हैं कि एक जलाशय है जिसका नाम है मान सरोवर। अब ये मान सरोवर क्या है? हिमालय पर पाया जाने वाला एक बहुत ही पवित्र जलाशय है, जिसमें माना जाता है कि देवता स्नान करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो मान सरोवर सुभर जल, यह मान सरोवर स्वच्छ जल से भरा हुआ है। हंसा केलि कराही, हंसा मतलब हंस, केलि मतलब होता है खेलना, आनंद करना, उत्सव मनाना। तो हंसा केलि कराही, उस पानी में, उस सरोवर के जल में जो हंस हैं वह खेल रहे हैं, तैर रहे हैं, आमोद प्रमोद कर रहे हैं, है ना। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, यहां पर मुक्ता 2 बार आया है। एक मुक्ता मतलब है मोती और एक मुक्ता मतलब होता है मुक्त होकर। तो ये जो हंस है वह मुक्त होकर मोती चुन रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मतलब मोती का फल, मुक्ता चुगे मुक्त होकर चुग रहा है। अब उड़ी अनत न जाही, अब ये जो हंस है अब यहां से उड़कर कहीं नहीं जाएगा। तो बच्चों, ये तो इसका एक शाब्दिक अर्थ हो गया, ठीक है। लेकिन कबीर इस सीख के माध्यम से, साखी के माध्यम से कुछ और कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? कबीर का जो मानसरोवर है वो मनुष्य के हृदय में है, ठीक है। और उसमें खेलने वाली जो उसमें जो हंस है वह मनुष्य की आत्मा है, ठीक है। और वो जो मोती है वो ज्ञान है। और चुगना मतलब
ज्ञान को ग्रहण करना। ठीक है, अब इसका आप अर्थ निकालिए। पहला अर्थ तो जो सीधे सीधे अर्थ निकलता है वो है, लेकिन वास्तव में इसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है, जो उसका आशय है, जो गहरा अर्थ है, उसे हमें समझना है। कबीर कहते हैं, संत कबीर कहते हैं कि ऐ लोगों, यह जो मेरा हृदय है यह मान सरोवर जलाशय के समान अत्यंत पवित्र है, और इस जलाशय में हंस रूपी मेरी आत्मा विचरण कर रही है, खेल कूद रही है, आनंद उत्सव मना रही है। और मेरी इस आत्मा को, जो हंस रूपी आत्मा है, उसे ज्ञान की मोती मिल रही है, जिसे मेरी आत्मा चुग रही है। अत्यंत मुक्त होकर, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के, ये जो मेरी आत्मा है, हंस रूपी आत्मा है, वो ज्ञान का मोती चुन रही है। अब उड़ी अनंत न जाही, और अब ये मेरी आत्मा अब कहीं नहीं भटकेगी। अब मेरी आत्मा यहां वहां, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा कहीं नहीं भटकेगी। अब मेरी आत्मा मेरे भीतर जो मान सरोवर है, ज्ञान का जो सरोवर है, उसमें ज्ञान का मोती चुग रही है। तो यहां मान सरोवर क्या हो गया? मनुष्य की आत्मा। मुक्ता फल क्या हो गया? ज्ञान। मुक्त होकर चुगना मतलब बिना दबाव के, बिना डर के ज्ञान प्राप्त करना। अब उड़ी अनंत न जाही मतलब मेरी आत्मा अब कहीं उड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं था, मैं कभी मंदिर जाता था, कभी मस्जिद जाता था, कभी गुरुद्वारे जाता था, कहीं कहीं जाता था, किसी देवता को मनाता था, योग करता था, वैराग्य करता था, इधर उधर घूमता था, माला फेरता था, कुछ नहीं होता था। अब ये आत्मा कहीं नहीं जाएगी। अब मेरी आत्मा मेरे हृदय के सरोवर में ही विचरण कर रही है, और वहीं ज्ञान का मोती चुग रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब आगे, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कितना सरल अर्थ है। कबीर कहते हैं कि मैं प्रेमी ढूंढ रहा हूं, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूं। वास्तव में आत्मा और परमात्मा के बीच में प्रेम का संबंध है बच्चों। हमारी आत्मा जो है वो ईश्वर से प्रेम करती है, इसलिए कबीर कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं अपने प्रेमी ईश्वर को ढूंढ रहा हूं। ऐ लोगों, मैं अपने प्रेमी ईश्वर को ढूंढ रहा हूं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। लेकिन मुझे कोई प्रेमी अर्थात मेरा ईश्वर नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, जैसे ही मुझ प्रेमी को मेरा ईश्वर प्रेमी मिल जाएगा, सब विष अमृत होए, तो मेरे जीवन का सारा दुख रूपी विष अमृत में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब कि मेरे जीवन का सारा दुख समाप्त हो जाएगा। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं अपने प्रेमी ईश्वर को ढूंढ रहा हूं। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे मेरा प्रेमी ईश्वर नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, जैसे ही मुझ प्रेमी को मेरा ईश्वर प्रेमी मिल जाएगा, सब विष अमृत होए, तो मेरे जीवन का सारा दुख समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तीसरा पद देखिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मार। क्या मतलब हुआ इसका? हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ लोगों, दुनिया की परवाह मत करो, ज्ञान की हाथी पर सवार हो जाओ।
ऐ लोगों दुनिया की परवाह मत करो, ज्ञान की हाथी पर सवार हो जाओ। सहज दुलीचा डार, दुलीचा मतलब होता है बच्चों जिसको हम बिछा कर बैठते हैं ना, उसे दुलीचा कहते हैं। तो कबीर कहते हैं ऐ लोगों बहुत आसानी से, सहजता से हाथी, ज्ञान की हाथी के ऊपर बिछौना बिछाओ और उसके ऊपर सवार हो जाओ, है ना। स्वान रूप संसार है, स्वान मतलब होता है बच्चों कुत्ता, तो स्वान रूप संसार है। ऐ लोगों यह दुनिया कुत्ते के समान है। भूकन दे झक मार, उसको झक मार के भौंकने दो, उसकी परवाह मत करो, दुनिया की परवाह मत करो कि दुनिया क्या कहती है। दुनिया कुत्ते के समान है, उसे भौंकने दो, लेकिन तुम अपने लक्ष्य से कभी मत हटो, ज्ञान की हाथी पर सवार हो जाओ, ज्ञान को अपनी ताकत बनाओ। यहां पर एक सवाल उठता है, कैसा ज्ञान? किताबों में पढ़ने वाला ज्ञान? जी नहीं, सहजता से मिलने वाला ज्ञान, बहुत आसानी से प्राप्त होने वाला ज्ञान, है ना। लोगों के बीच उठने बैठने से मिलने वाला ज्ञान, गुरु से प्राप्त होने वाला ज्ञान, किताबी ज्ञान नहीं, दुनियावी ज्ञान जो बहुत ही सहजता से प्राप्त हो जाए, सहज ज्ञान। कबीर कैसे ज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं? प्रश्न उठता है। कबीर सहजता से प्राप्त होने वाले ज्ञान की बात करते हैं। फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए। कबीर कहते हैं ऐ लोगों ज्ञान की हाथी पर सवार हो जाओ, उस पर बिछौना बिछाकर उसके ऊपर बैठ जाओ, ज्ञान को अपनी ताकत बनाओ। ज्ञान की हाथी पर सवार होना मतलब ज्ञान को ताकत बनाना, हाथी के समान ताकतवर ज्ञान को अपनी शक्ति बनाना, है ना। ये मतलब होता है ज्ञान की हाथी पर सवार होना। सहज दुलीचा डार, एकदम सहजता से प्राप्त होने वाले ज्ञान की खोज करो। और ऐसे में दुनिया तुम्हारे ऊपर भौंकेगी, दुनिया कहेगी कि अरे क्या कर रहे हो, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम बहुत खराब कर रहे हो, दुनिया का विरोध कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो उसे भौंकने दीजिए, वह कुत्ते के समान है। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मार, उसको झक मारने दो, उसको बुरा काम करने दो, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगली साखी देखिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के सोई भजे, निरपख होय के जोई भजे, सोई संत सुजान। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के जोई भजे, सोई संत सुजान। पखा पखी मतलब होता है बच्चों पक्ष विपक्ष। जब हम ये कहते हैं ना ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, है ना, उसे कहते हैं पखा पखी, पक्ष विपक्ष। तो कबीर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष और तेरा मेरा के चक्कर में यह सारी दुनिया भूली हुई है। ये तेरा है, ये मेरा है, इसमें सारी दुनिया भूली हुई है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, पखा पखी पक्ष विपक्ष के कारण यह सारी दुनिया आपस में लड़ रही है और भूली हुई है। निरपख होय के जोई भजे, लेकिन जो निष्पक्ष, निरपख मतलब निष्पक्ष, है ना, जिसका जो किसी का पक्ष न ले। निरपख होय के जोई भजे, है ना, या निरपख होय के हरि भजे। जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है सोई संत सुजान, वही सच्चा संत कहलाता है। परीक्षा में प्रश्न आता है सच्चे संत की क्या विशेषता है, तो आप बताएंगे वह संत जो पक्ष विपक्ष के वह व्यक्ति जो पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं रहता और निष्पक्ष होके ईश्वर को भजता है, हरि को भजता है, वही सच्चा संत होता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब अगली साखी देखिए। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सोई जीविता जे दूहू के निकट न जाई। है ना, कह कबीर सोई जीविता जो दूहू के निकट न जाई।
कबीर कहते हैं कि ये दुनिया जो है उसमें जो हिंदू है वो राम राम कहता हुआ मर गया, और जो मुसलमान है वो खुदा 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 करता हुआ खुदा को याद करता हुआ मर गया। हिंदू मुआ राम कही और मुसलमान खुदाई, लेकिन दोनों ही ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए। कहे कबीर सोई जीविता, कबीर दास कहते हैं वही जीवित बचता है जो दुहू के निकट न जाए, जो दोनों के निकट नहीं जाता है। न उसे राम ही प्रिय है, न उसे अल्लाह ही प्रिय है, खुदा ही प्रिय है। जो राम और खुदा दोनों के पास नहीं जाता, एक निराकार ईश्वर को, एक ईश्वर को भजता है, वही जीवित बचता है, उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। यहां पर कबीर ये बताना चाहते हैं बच्चों कि धार्मिक आडंबरों से बाहर निकलो, धर्म का पक्ष लेने से बाहर निकलो, है ना। एक धर्म है और वह है मानवता का धर्म, मनुष्यता का धर्म। तो जो व्यक्ति दुनिया के तमाम धर्मों को छोड़कर एक धर्म को मानता है, मनुष्य धर्म को मानता है, मानव धर्म को मानता है, उसी का कल्याण होता है। ठीक है, अब अगली साखी देखिए। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। ये जो साखी है बच्चों, इसमें कबीर एक कल्पना कर रहे हैं। कबीर कल्पना कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक हो गए हैं और दोनों के झगड़े अब समाप्त हो गए हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि अब मनुष्य जो है हिंदू और मुसलमान न होकर मनुष्यता के धर्म का पालन करने लगा है ना। तो ऐसा सपन देखते हैं और कहते हैं कि ऐसा होने से दुनिया की सारी मुश्किलें आसान हो गई हैं और बहुत आसानी से अब खाओ पियो और मौज करो, ऐसा कबीर कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए इसकी क्या व्याख्या होगी। काबा फिर काशी भया, काबा मुसलमान मतावलंबियों का पवित्र धार्मिक स्थल है और काशी हिंदू धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल है। तो काबा मुसलमानों का धार्मिक स्थल और काशी हिंदुओं का धार्मिक स्थल। तो कबीर कहते हैं काबा फिर काशी भया और राम ही भया रहीम। कबीर कहते हैं कि ऐ लोगों, मैंने एक बहुत सुखद स्वप्न देखा है। उस सुखद स्वप्न में जो मुसलमानों का तीर्थ स्थल काबा है वह काशी बन गया है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल काशी के रूप में परिवर्तित हो गया है। और जो हिंदुओं के देवता श्री राम हैं वह मुसलमानों के देवता अल्लाह में परिवर्तित हो गए हैं। यानी अब हिंदू जो है वो मुस्लिम धर्म का पालन करने लगा है और मुस्लिम जो है वो हिंदुओं में बदल गए हैं और एक दूसरे के धर्म का बहुत सम्मान करने लगे हैं। बहुत ही अच्छा स्वप्न देखा हूं मैं। फिर कहते हैं कि मैंने इसलिए अब मैं कह रहा हूं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। मोट चून मैदा भया, चून मतलब होता है अनाज। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मोटा अनाज जो है वो मैदे के समान महीन हो गया है। तो मोटा अनाज किसको कहते हैं? इन दोनों के बीच में जो दुश्मनी है उसको मोटा अनाज कह रहे हैं। कि वो जो दुश्मनी वाला मोटा अनाज था अब वह मैदे के समान हो गया है, आटे के समान हो गया है, मतलब एकदम महीन हो गया, मतलब वो दुश्मनी खत्म हो गई। बैठ कबीरा जीम, अब तो बस बैठो, आटा बेलो, रोटी, आटा सानो, रोटी बेलो और खाओ। बैठ कबीरा जीम, जीमना मतलब होता है खाना। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से बता दूं, कबीर कहते हैं कि काबा काशी में परिवर्तित हो गया है, काशी काबा में परिवर्तित हो गया है, राम रहीम में परिवर्तित हो गया है और रहीम राम में परिवर्तित हो गए हैं। इन दोनों के बीच का जो मतभेद है अब वो मिट गया है। इसलिए ऐ लोगों, अब अपनी दुश्मनी को भुला दो, क्योंकि दुश्मनी का जो मोटा अनाज है अब वो मैदे में परिवर्तित हो गया है, मिट गया है। अब तो आराम से बैठ के खाली खाना भर है। और अब अंतिम, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। बहुत जबरदस्त
साखी है, दोहा है। क्या? ऊंचे कुल में अगर आप जन्म लेते हैं और आपकी करनी अच्छी नहीं है तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। अगर आप ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं और आपके कर्म अच्छे नहीं है तो उसकी निंदा होती है। और ये ठीक उसी प्रकार है जैसे सुवर्ण कलश सुरा भरा। जैसे कि सोने के कलश में शराब भरी हुई है, बिल्कुल वैसा ही है। आप ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं और निकृष्ट कार्य करते हैं, गंदा काम करते हैं, खराब काम करते हैं, तो उससे आपकी निंदा होती है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि सोने के कलश में शराब भरा हुआ हो। साधु निंदा सोए, सज्जन व्यक्ति इसकी निंदा करते हैं। साधु मतलब सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति इसकी निंदा करते हैं। तो बच्चों इस तरह से ये साखियां यहीं पर संपन्न हो गई। अब आइए बच्चों, जो इनका शब्द है वो एक शब्द, जो पहला शब्द है उसे हमें समझना है। दूसरा शब्द आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो मैं जो पहला शब्द है उसका अर्थ आपको समझाता हूं। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बहुत ही आसान अर्थ है, एक एक शब्द का अर्थ देखिए समझ में आ जाएगा। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौनो क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तो तुरते मिली हो, सब श्वासन की पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासन की श्वास में। क्या अर्थ निकला इसका? अर्थ ये निकला, कबीर कहते हैं कि ऐ लोगों, ईश्वर को तुम कहां ढूंढ रहे हो? मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान कहते हैं कि ऐ भक्तों, मुझे तुम कहां ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास में ही हूं। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिरों में हूं और ना मैं मस्जिद में हूं। ना काबे कैलाश में, न तो काबे में हूं और नहीं कैलाश में हूं। न तो कौनो क्रियाकर्म में, न तो मैं किसी क्रियाकर्म में हूं और नहीं योग वैराग में, और नहीं मुझे योग और वैराग्य से प्राप्त किया जा सकता है। माला फेरते रहिए, हवन करते रहिए, मैं नहीं मिलूंगा। योग करते रहिए, ध्यान लगाते रहिए, मैं नहीं मिलूंगा। ना तो कौनो क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिली हो, और अगर मुझे तुम खोजोगे तो मैं तुमको तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, थोड़ी सी ही तलाश में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर कहते हैं कि ऐ सज्जनों सुनो, सब श्वासन की श्वास में। मैं जीवों के श्वास में रहता हूं, मैं सभी जीवों की सांस में निवास करता हूं। बच्चों, ये जो हम सांस ले रहे हैं यही हमारा ईश्वर है। यदि हम इस श्वास को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, आप बंद करके देखिए, आप सिर्फ थोड़ी देर अपनी सांस रोक करके देखिए, आप रोक नहीं पाएंगे। जीवन और मृत्यु का मामला हो जाएगा। यही ईश्वर है। अगर यही श्वास जो है प्रदूषित हो जाए, यही वातावरण प्रदूषित हो जाए और श्वास लेना मुश्किल हो जाए, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? तब आप खूब मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गिरजा जाइए, काबे जाइए, कैलाश जाइए, योग करिए, अगरबत्ती जलाइए, घंटी बजाइए, माला फेरिए, कुछ नहीं होगा। तो कबीर कहते हैं कि ईश्वर सभी श्वासों की श्वास में है। सभी जीवधारियों की जो सांस चल रही है उसी में ईश्वर है। उस श्वास को ही पवित्र रखने की जरूरत है, और श्वास को पवित्र रखने के लिए पर्यावरण को, प्रकृति को, नदी, पहाड़, झरने, पेड़ पौधे, इन सब को पूजने की जरूरत है। वही हमारा ईश्वर है। तो बच्चों, इस तरह से साखियां और शब्द का जो अर्थ है वो यहीं पर समाप्त होता है, और जो हमारा जो पीरियड है 45 मिनट का,
वह भी लगभग समाप्त होने को है। बच्चों, इन साखियों से और इस सबद से अनेक तरह के सवाल उठते हैं जिसे आपको जानने की जरूरत है। हालांकि आपके प्रश्न और अभ्यास में ढेर सारे प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन अलग से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि पहले तो कबीर से ही प्रश्न बनते हैं कि कबीर जो है वो किस धारा के कवि थे, या कबीर किस मार्ग के कवि थे, या कबीर किस काल के कवि थे। तो आप बताएंगे कि कबीर जो है भक्तिकालीन निर्गुण धारा ज्ञान मार्ग के विख्यात संत कवि थे। फिर दूसरा प्रश्न ये उठ सकता है कि कबीर की रचनाओं का जो प्रामाणिक ग्रंथ है, अगर पूछेंगे कि प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो आप निसंदेह बीजक का नाम लेंगे। और यदि मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि कबीर की जो रचनाएं हैं उसे हम कहाँ कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से उसे जान सकते हैं, तो आप लिखेंगे कबीर ग्रंथावली में हमें मिल जाता है, बीजक में तो है ही है, और इसके साथ ही साथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीरदास जी की कविताओं का संकलन मिलता है। ये भी हो सकता है कि कबीर दास जी की कविताओं का जो मूल भाव है वो क्या है। मैंने आपको बताया था कि ज्ञान, प्रेम, वैराग्य, है ना, भक्ति, गुरु भक्ति और मनुष्यता को राह दिखाना, यह सब कुछ कबीर की कविताओं का मुख्य विषय है। कबीर की भाषा कैसी है, तो आप बताएंगे कि अगर प्रश्न आता है कि कबीर की भाषा शैली पर 30 से 40 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे। या कबीर की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, तो आप कहेंगे कि कबीर की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। कबीर ने अपनी भाषा को इतना सरल रखा है कि उसे गांव गांव में समझा और पढ़ा जाता है, और यही कारण है कि कबीर दास जी की भाषा सरल होने के कारण कबीर पूरी दुनिया में विख्यात हैं, और दुनिया के गूढ़ रहस्यों को बहुत ही सरल ढंग से कबीर अपनी भाषा के माध्यम से लोगों को समझा देते हैं। अगर कबीर की भाषा की और विशेषता की बात की जाए तो हम ये देखेंगे कि कबीर जो है वो मुहावरों का प्रयोग करते हैं। भूकन दे झक मारी, झक मारना क्या है, मुहावरा है। तो कबीर की जो साखियां है वह मुहावरेदार है ना। तो इस तरह से फिर भाव स्पष्ट करने के लिए आ सकता है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, इसका क्या भाव होता है। कबीर ने मानसरोवर किसे कहता है, किसे कहा है। फिर कह सकते हैं कि कबीर सच्चा संत किसे कहते हैं, पक्ष विपक्ष से क्या नुकसान होता है ना। और ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर कोई निम्न कार्य करता है, खराब काम करता है, तो साधु लोग उसे या सज्जन पुरुष उसे कैसा मानते हैं। इस तरह के प्रश्न जो है वो कबीर की साखियों से आ सकते हैं। सबद से क्या आ सकता है कि ईश्वर कहाँ प्राप्त हो सकते हैं। कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि सब श्वासन की श्वास में, जैसा मैंने आपको बताया कि श्वास रुक जाएगा तो प्राणी की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए श्वास को ही ईश्वर मानते हैं कबीर। फिर ये पूछा जा सकता है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, तो आप बताएंगे मंदिर, मस्जिद, काबे, कैलाश, योग और वैराग्य में ढूंढता है ना। तो इस तरह से तमाम सवाल जो हैं वो कबीर की साखियां और सबद से उठते हैं। तो आपको इन सवालों को समझना होगा, इसके उत्तर को समझना होगा, और कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बच्चों, ये कुछ सवाल थे जिसे मैंने आपको बताया, प्रश्न थे जिसे मैंने आपको बताया। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और कुछ देर आपके साथ मैं रहूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कहीं कोई परेशानी हुई हो, तो आप मुझे जरूर बताएंगे। जो अगला वीडियो होगा बच्चों, उसमें हम लोग प्रश्न और अभ्यास पर चर्चा करेंगे और उसे लिखने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो में हमारा ये पाठ कबीर की साखियां और सबद समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग इतने देर तक मेरे साथ थे, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।